गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ललिता सुखीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एथोलॉजी का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ एथोलॉजी में कंटिन्यू करते हुए आज हम कंसेप्ट ऑफ साइन और की स्टिमुलस और रिलीजर के बारे में पढ़ेंगे। आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि कुछ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स होते हैं और ये जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स होते हैं उन क्रियाओं को होने के लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एज स्टिमुलेशन की तरह फंक्शन करते हैं। तो ऐसे स्टिमुलस जो कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनकी वजह से फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होते हैं, उन स्टिमुलस को साइन स्टिमुलस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो हैरिंगल बर्ड होती है उसमें चूजा इस हैरिंगल बर्ड की जो चोंच होती है उसके रेड निशान को देखकर इसको ये चूजा चोंच मारता है और फिर जो पेरेंट बर्ड होती है वो अपनी चोंच से भोजन को बाहर निकालती है और जो चूजे के द्वारा इस चोंच पर रेड पॉइंट पर चूजे के द्वारा जो मारा जाता है वो उसके लिए एक स्टिमुलस की तरह फंक्शन करता है, उसको अपना भोजन बाहर निकालने के लिए, और उसके भोजन निकालने के बाद चूजा उस भोजन को ग्रहण कर लेता है। ये जो मेल स्टिकल बैक फिश होती है इसकी वेंट्रल जो साइड होती है वो रेड कलर की होती है और ये जो रेड कलर होता है इसमें ये एक तरह से एग्रेसिव बिहेवियर के लिए साइन स्टिमुलेशन की तरह फंक्शन करता है। ये जो रेड कलर है एक तरह से ये इसका आक्रामक व्यवहार को दर्शाता है और एक तरह से जब ये अपना एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है तो इस एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से ये अपना एक ऐसा साइन स्टिमुलस बना लेता है जिसकी वजह से इसके एरिया में दूसरा मेल मेंबर नहीं आता है उसके नेस्ट में जो एग्स होते हैं उनको फर्टिलाइज करने के लिए। तो इस तरह से ये जो रेड बेली होती है वो एक साइन स्टिमुलस की तरह फंक्शन करती है। Proximate cause. The red belly of the intruding male acts as a sign stimulus that release aggression in the male stickle bag. ये जो रेड belly होती है वो उसके लिए साइन स्टिमुलस की तरह फंक्शन करती है। Second is ultimate cause. By chasing away other male stickle bags, a male decreases the chance that eggs laid in his nesting territory will be fertilized by another male. ये जो इस तरह से अपना एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है इसकी वजह से दूसरे जो मेल फिशेस होती हैं वो इसके नेस्ट में नहीं आती हैं और ये अपना एक टेरिटरी बना लेता है। इस तरह से जो वेंट्रल रेड कलर होता है वो एक क्रिटिकल और साइन स्टिमुलस की तरह काम करता है। Turkey hens which are breeding for the first time will accept any object which makes typical chirping as call as chicks. On the other hand, they ignore the visual stimuli in this situation. Moreover, deaf turkey hens kill many of their chicks as they never receive the auditory sign stimuli for their पैरेंटल बिहेवियर। ये जो टर्की हेन्स होते हैं ये अपने पैरेंटल बिहेवियर में उन्हीं चिक्स का ध्यान रखते हैं जो कि आवाज करते हैं। अगर ये हेन्स अगर बहरे हों तो वो अपने चिक्स की आवाज सुन नहीं पाते और जब उन चिक्स की आवाज नहीं सुन पाते तो वो चिक्स उनसे इग्नोर हो जाते हैं और वो उनकी पूरी तरह से केयर नहीं कर पाते। यानी कि ये जो टर्की हेन्स हैं इनको अपने चिक्स की पैरेंटल बिहेवियर के लिए, इनकी देखरेख के लिए इनकी आवाज सुनना जरूरी है जो कि एक साइन स्टिमुलस की तरह फंक्शन करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का साइन स्टिमुलस पाया जाता है और ये जो साइन स्टिमुलस होते हैं वो कई बार हर एनिमल्स में एक नहीं होकर के एक से ज्यादा साइन स्टिमुलस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो बर्ड्स होते हैं उनमें जो चिक के द्वारा बैगिंग बिहेवियर पाया जाता है यानी कि वो अपना जो खाना मांगते हैं पेरेंटल बर्ड से, तो वो उनमें जो साइन स्टिमुलस होता है वो कई तरह से होता है।
फर्स्ट जैसे होता है, जैसे बीक की जो शेप है, कि वो जो शेप है वो लंबे और नुकीले जो मॉडल्स होते हैं उनको छोटे और जो मोटे मॉडल्स होते हैं उनकी तुलना में ज्यादा पसंद किया जाता है। सेकंड, जो उनकी चोंच होती है उन पे धब्बे का निशान होता है, इनमें जो रेड कलर होता है उसको ज्यादा पसंद किया जाता है। इसी तरह से जो उनका कंट्रास्ट होता है कि जितना अधिक होता है वो उतना ही ज्यादा उपयुक्त होता है, यानी कि जो उनकी पृष्ठभूमि होती है उससे जो धब्बे का कंट्रास्ट होता है उसको देखा जाता है। और इसी तरह से जो चिक होते हैं हिलती हुई चोंच पर ज्यादा मारते हैं बजाय इसके कि जो कम हिलती है, यानी कि जो चिक होते हैं वो हिलती हुई चोंच को ज्यादा मारते हैं अपना भोजन लेने के लिए। और इसके अलावा वो ऐसी चोंच पर ज्यादा मारते हैं जो कि नीचे की ओर झुकी होती है, और जो दूसरी दिशाओं में चोंच होती है उसको चूजे कम मारते हैं, कम उनके लिए एक तरह से स्टिमुलेशन देते हैं, और जो नीचे गिरी हुई चोंच होती है उस पे चूजे ज्यादा अपना भोजन लेने के लिए चोंच को मारते हैं। तो इस तरह से ये जो एक तरह से इनमें अलग अलग साइन स्टिमुलेशन पाए जाते हैं। Fighting behavior patterns in the male chachlet fish is elicited by 5 stimuli. ये 5 stimuli से प्रेरित होता है। First, silvery blueness of body. Second, dark margins. Third, broadness of animal. Fourth, parallel orientation to opponent. And fifth is tail beating. इस तरह से ये जो पांचों स्टिमुलस हैं ये उस फिश में फाइटिंग बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको ये एक तरह से उत्प्रेरित करते हैं इस तरह का आक्रामक व्यवहार करने के लिए। ये जो डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं ये एक तरह से की तरह फंक्शन करते हैं, यानी कि चाबी की तरह काम करते हैं, और ये एनिमल के नर्वस सिस्टम में किसी व्यवहार के लिए यानी कि जो एनिमल होता है उसके नर्वस सिस्टम में किसी व्यवहार को ये एक तरह से अनलॉक करते हैं, और इस तरह से ये किसी रिलीजर के लिए एक तरह से स्पेसिफिक रिएक्शन को दर्शाते हैं। Innate releasing mechanism. In ethology, the hypothesized neurological means by which organisms exhibit a fixed action pattern given a particular releaser, suggesting that there is a direct correspondence between a specific elicitor and a specific behavior event. यानी कि ऐसे कहा जा सकता है कि जन्मजात ही एक ऐसा नर्वस सेंटर मिलता है जो कि साइन स्टिमुलस के प्रति अपना रिएक्शन दिखाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक हाइपोथेसाइज्ड लोकस पर अवस्थित माना जाता है जिस पर साइन स्टिमुलस की रिएक्शन से फिक्स्ड एक्शन पैटर्न रिलीज होता है। एक स्पेसिफिक साइन स्टिमुलस एक स्पेसिफिक लोकस पर अपना इफेक्ट डालता है। ये जो इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म होता है और जो साइन स्टिमुलस होता है उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एक तरह से लॉक एंड की तरह होता है। Innate releasing mechanism IRM. Animals have a built-in neural structure, a network of neurons, which when exposed to specific stimuli, जब उसको specific stimuli मिलता है जिसे हम signs और releasers कहते हैं, such as facial expression will cause the release of an automatic behavioral response, जिसे हम a fixed action pattern कहते हैं. This inbuilt biological structure or process is called the innate releasing mechanism. यानी कि जब किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई या साइन के द्वारा जब न्यूरल स्ट्रक्चर अपना कोई रिस्पॉन्स देता है या कोई अपना बिहेवियर शो करता है तो उस प्रोसेस को हम इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म कहते हैं।
Herringull chicks use a moving red spot on bill as a sign stimulus to recognize their mother. और जब येलो स्टिक ली गई, येलो स्टिक में देखा गया तो a yellow stick with red spot acts as a supernormal stimulus. स्टूडेंट्स, फर्स्ट तो आज हमने साइन स्टिमुलस पढ़ा कि कैसे अलग अलग एनिमल्स में अपने रिएक्शन, अपने बिहेवियर के लिए अलग अलग साइन स्टिमुलस होते हैं। फिर उसके बाद जो एनिमल का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक हाइपोथेसाइज्ड लोकस होता है जिस पर साइन स्टिमुलस के रिएक्शन से फिक्स्ड एक्शन पैटर्न रिलीज होता है। और जो साइन स्टिमुलस और इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म होता है, इनके बीच में लॉक एंड की की तरह कनेक्शन पाया जाता है। ओके, थैंक्स क्लास।